हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 7.2 में जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके अगले क्वेश्चंस तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय पॉइंट -1, 6। तो ये जो दो लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, उस पे दो पॉइंट है -3, 10 और दूसरा पॉइंट है 6, -8, जो है डिवाइड करना चाहता है इस लाइन सेगमेंट को। और पॉइंट P है -1, 6, इस रेशियो में डिवाइड करेगा, उसको फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो सपोज इस रेशियो को हम ले लेते हैं m1:m2। सपोज रेशियो को ले लेते हैं, लेट लेट पॉइंट P जो है, लेट पॉइंट P, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं -1, 6, डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी। वहां पे ए कोऑर्डिनेट जो है -3, 10 है और बी कोऑर्डिनेट है, बी का कोऑर्डिनेट है 6, -8 इन द रेशियो m1:m2, इन द रेशियो m1:m2। तो ये क्या हो जाएगा m1:m2 रेशियो में? तो p -1, 6 हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो चलिए रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा -1, 6 इज इक्वल्स टू m2 इंटू x1 हो जाएगा -3m2 प्लस m1 इंटू x2 हो जाएगा 6m1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 इंटू y1 हो जाएगा 10m1 m2 प्लस y2 है -8, तो -8m1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए कंपेयर करके देख लेते हैं, किसी भी एक को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू -3m2 प्लस 6m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा, जब m1 प्लस m2 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -m1 -m2 हो जाएगा, -m1 -m2 किसके इक्वल हो जाएगा? -3m2 प्लस 6m1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो -3m2 जो है, इसको इधर ही रखते हैं, m1 को उस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा -m1 -6m1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? -3m2 इधर ऑलरेडी है, और m2 जो है LHS से RHS पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -7m1 और ये हो जाएगा -2m2। तो m1 अपॉन m2 हमें मिल जाएगा, माइनस माइनस कट हो जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो 2:7। तो m1:m2 हमें मिल गया 2:7। तो रेशियो ही फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। वेरीफाई आप कर सकते हैं y कोऑर्डिनेट के साथ, बट क्वेश्चन में सिर्फ पूछा गया है कि रेशियो फाइंड कीजिए, तो रेशियो हमने फाइंड कर दिया ऑलरेडी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला यूज करके कंपेयर कर दीजिए, तो m1:m2 आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी रेशियो ही ढूंढना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए और बी का लाइन सेगमेंट दे दिया है हमें। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए का क्वाड्रेंट है 1, -5 और बी का क्वाड्रेंट है हमारे पास -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो सपोज पॉइंट P जो है एक्स एक्सिस पे है, और अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0। पॉइंट P x, 0 इज ऑन एक्स एक्सिस, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0 इज ऑन एक्स एक्सिस, इसके लिए उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0। और जो है सपोज इट डिवाइड्स इन, सपोज P divides line segment AB in the ratio
m1:m2 जो पिछली बार हमने किया था वही करना है, सिर्फ अभी रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं रेशियो। तो p x, 0 हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा m2 को m2 लिखो, x1 है इस केस में, ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। तो x1 है इस केस में 1, x1 है इस केस में 1, x1 है इस केस में 1, m2 x1 प्लस m1 x2 है इस केस में -4 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m2 y1 है इस केस में -5 प्लस m1 y2 है इस केस में 5 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए कंपेयर कीजिए कोऑर्डिनेट्स को, कंपेयर x कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए, x कोऑर्डिनेट। तो सपोज y कोऑर्डिनेट को कंपेयर कीजिए, क्योंकि पहले जो है हमें रेशियो फाइंड करना है, तो y कोऑर्डिनेट 0 है तो आसानी से हमें रेशियो मिल जाएगा। तो कंपेयर y कोऑर्डिनेट, तो 0 इज इक्वल्स टू -5m2 प्लस 5m1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर m1 प्लस m2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 इक्वल टू -5m2 प्लस 5m1 हो जाएगा। तो उसका मतलब है 5m2 जो है 5m1 के इक्वल हो जाएगा, एंड m1 अपॉन m2, देयरफॉर m1 अपॉन m2 हो जाएगा 5 अपॉन 5, तो हो जाएगा 1। देयरफॉर m1 अपॉन m2 मिल गया हमें 1। इसका मतलब है रेशियो हो जाएगा m1:m2 हो जाएगा 1:1। तो हमें रेशियो तो मिल गया, तो फाइंड द रेशियो, तो रेशियो तो मिल गया। अब कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट को हमें कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर द y कोऑर्डिनेट्स। नाउ कंपेयर y कोऑर्डिनेट। नाउ कंपेयर y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट को जब हम कंपेयर करेंगे तो y कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, सॉरी अब हमें x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करना होगा। तो x कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो x हो जाएगा m2, x कोऑर्डिनेट है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा m2 - 4m1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 - 4m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो जाएगा m1 और m2 दोनों की जगह 1:1 है, तो 1 - 4 × 1 अपॉन 1 + 1, तो ये हो जाएगा 1 - 4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 2। हेंस पॉइंट क्या हो जाएगा x एक्सिस पे, हेंस x एक्सिस डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो। रेशियो क्या मिला हमें, रेशियो है 1:1, एंड एट द पॉइंट, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का -3,2 और y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हमें पता है 0 है, तो -3,3/2, 0। यही है इस क्वेश्चन का आंसर। हमने पॉइंट्स भी फाइंड कर दिया और रेशियो भी फाइंड कर दिया। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। 1,2, 4,5, x, 6 and 3,5 have vertices of parallelogram taken in the order। तो एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया था जब हमारे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। तो अगर आपको उस क्वेश्चन को देखना है फिर से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए और प्लेलिस्ट में वो आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल 8 होगा शायद। तो पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट है 1,2, सभी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, बी पॉइंट है 4,y, सी कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, 6 और डी कोऑर्डिनेट है 3,5। जब मैंने वो सम करवाया था तो पैरेललोग्राम के लिए एक जो है प्रॉपर्टी बोली थी, उस प्रॉपर्टी को ही इस सेम में यूज करेंगे क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। तो प्रॉपर्टी क्या थी, हमें मालूम है कि जो पैरेललोग्राम है, फॉर पैरेललोग्राम ABCD, हमें मालूम है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट BD।
AC का मिड पॉइंट जो है BD के मिड पॉइंट के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं AC और BD का मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट होगा A और C के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, कॉमा A और C के y कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाई 2, और BD का जो है मिड पॉइंट हो जाएगा 4 प्लस 3 बाई 2, B और D का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाई 2 और y प्लस 5 डिवाइड बाई 2। तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयर वी गेट x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 7। तो x हमें मिल जाएगा 6। x हमें मिल जाएगा 6। तो x मिल गया हमें 6। अगर x हमें 6 मिल गया तो सिमिलरली कंपेयर y कोऑर्डिनेट, कंपेयर y कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y डिवाइड बाई 2। तो 2 प्लस 6 होता है 8 और 2 जो है कट हो जाएगा, इधर भी 2 कट हो गया, इसीलिए मैंने लिखा 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू y प्लस 5। तो 5 जो है इधर चला जाएगा तो 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू y। तो y हमें मिल जाएगा 3। तो हमने फाइंड कर दिए x और y जो कि फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। आई होप कि आप सबको इस क्वेश्चन मालूम पड़ रहा है और समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।